अंदर घुसे, अंधेरा, गुप अंधेरा। टॉर्च जलाई, देखा टूटा और फर्नीचर पड़ा था, उखड़ी और दीवारें और भाई टूटे और तार। तीनों ने एक दूसरे के देखा और कई यार तक कुछ भी कोनी। पर जब वे एक कोने में थे, आवाज आई, किसी आवाज, एक औरत की रोन की आवाज। इतनी बार आई थी, दूसरे कोने में थे, कांपते हाथ थे। जो टॉर्च थी वह मेवात, हरियाणा का वो इलाका जिस पहाड़ियां हैं, झाड़ियां हैं और सबसे ज्यादा रहस्य है। फिरोजपुर जिला से 12 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीचों बीच वह एक हवेली है। हवेली जिसका कोई नाम को नहीं, उड़े के जो लोग हैं उस हवेली न लेगा कह है वाह हवेली चित्रात ना जाना। लोगों का कहना है कि उस हवेली में तय रात में किसी औरत के रोन की आवाज आवे है। इसी आवाज जिसने सुनकर किसी भी आदमी की रूह कांप जा। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ मेवात के फिरोजपुर जिला इलाके में। नू की वह जगह जो अरावली की पहाड़ियों तक गिरा है। घने जंगल, कच्चे रास्ते और उन्हें कच्चे रास्ता में कितने कितने छोटे छोटे गांव। उन्हें कच्चे रास्ता में तय एक कच्चा रास्ता जावे है। 4 किलोमीटर चलन के बाद एक हवेली की कैद। वह हवेली जो पहाड़ी के बिल्कुल तलहटी में बसी है। उस हवेली के इतिहास में लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई जो वह हवेली है ना, कदा किसी बड़े जमींदार की होया करती। बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े बरामदे, पक्की ईंट। पर आज वह हवेली सिवाय खंडर के कुछ भी नहीं। हवेली की दीवार का जो प्लास्टर है वो उखड़ लिया, जो शीशे हैं खिड़कियां के वे टूट लिए और जो दरवाजे हैं वे क्यूकरे ना क्यूकर अपनी जगह पर टिके उड़े हैं, जो कदा भी गिर सकते हैं। उस हवेली ने लेकर जब गांव वाला का सवाल पूछा है तब एक के चीज क्या में है कि भाई उस हवेली के बारे में बात मत करो, उड़ा मत जाइयो, उड़ा जान का कोई फायदा को नहीं। और एक बात गांठ मार लो, जो भी रात में उस हवेली में गया है वो कदे भी लौट कर नहीं आया है। एक जो सवाल है वो यो है कि जो वह हवेली है उसमें ऐसा क्या है कि जब ना गांव वाले जाते ना कोई और जाता और जो गया वो कदा लौट कर ना आया। उस हवेली में कोई भूत है, कोई आत्मा है या कोई ऐसी एंटिटी जिसकी कोई परिभाषा है कोई। इस सवाल का जवाब जानने थी हमने भाई इस हवेली के इतिहास में जाना होगा। बात आज तक बताओ है 70-80 साल पुरानी है। हवेली जो थी एक बड़े जमींदार की थी। बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, नाम बेरानी इतिहास के पन्ने में खो गया। उसकी नई नई शादी हुई, जो बहू थी नेक दिल की, शाप नेक दिल की, बड़ी सुंदर सुशील। कितना न कितना उसके घर का नजर लागी। बतावा है कुछ दिना के बाद उसका सुहाग उजड़ गया। बीमारी तय, दुर्घटना तय, या किसी काले साए तय, किसी ने नहीं मेरा। जो विधवा औरत थी भाई, उनका जीवन आसान ना था। और वो भी तब जब घर में रहने वाले लोगों की आंखों में हैवानियत और वासना भरी हो। जो करे वह विधवा हुई, उसके कुछ टाइम बाद उसके अपने देवर ने, जेठ ने या फिर जो उसका ससुर था वह विधवा परेशान करनी शुरू कर दी। अकेली थी, सुहाग उजड़ लिया था, तब कोई उसका सहारा उस टाइम पर बचा नहीं था। अकेली औरत की गला भाई वो होया जिसका सब तबत्ती डर होया करे। एक रात वह गायब हो गई और उसके कुछ दिन बाद उसकी लाश पहाड़ियों में मिली। लाश थी, उसके कपड़े थे वे पाट रहे थे। बतावा है कि कुल मिलाकर नग्न अवस्था में मिली थी। हाथ पाया पैर घाव थे। इसे घाव जिस तरह साफ पिरा लगना था कि उसकी गेला किसी ने जबरदस्ती करी है और मारने था पहला उसकी गेला हैवानियत की सारी हदें किसी ने पार कर दी थी। विधवा औरत थी, उसे ठीक से दफनाया भी ना गया। हवेली के पीछे किसी की जगह पे वैष्णो में मिट्टी दे दी, ना कोई रस्म अदा करी गई, ना ढंग से अंतिम संस्कार जो था वो निभाया गया। पर उसके बाद था भाई जो हवेली थी ना, उसमें सब कुछ बदल गया। उस औरत की मौत के बाद हवेली थी, उसमें रात में रोन की आवाज आने लगी, पायल की आवाज आने लगी। स्टार्टिंग में थे जो भाई लोगों ने सोची कि आवाज चलती होगी, कोई जानवर होगा, लेकिन जुगर जुगर दिन बीतते
लोग समझने लग गए कि भाई जो ओपरी हवा है वह घर में दाखिल हुई है। ना दर्द भरा रोना, ना तन्हा रोना, बस भाई इसे रोने की आवाज जिसने सुनकर सोने वाले की नींद आराम हो जाए। भाई धीरे धीरे जो हवेली थी उसने लेकर गांव के लोग डरने लग गए। सब महक के बाद चल गई कि हवेली के दौरे नहीं जाना। जो हवेली के रहने लोग थे उसके भीतर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक था कि भाई उस विधवा औरत की गलत काम उसने करा है। लंबी बीमारी के बाद वो भी मर गया। कुल मिलाकर जो वह हवेली है आज भी उड़ा वह खंडर होगी। दिन बीते भाई, महीने बीते, साल बीते, साल दशक बने, लेकिन उस हवेली में रोन की आवाज आज थी बंद न हुई। आज भी उसी ठीक आवाज किसी औरत के रोन की उस हवेली में तावा है। और पर्टिकुलर एक रिसेंट इंसिडेंट जो हुआ वो था 3 बंदे का। उनमें से एक बंदा था लोकल और जो 2 बंदे थे वे उसके दोस्त थे, शहर के या फिर रिलेटिव थे, ऐसा ही कुछ था। वे बंदे उस हवेली के आसपास से बैठकर दारू पीने लग रहे थे और दारू पीते पीते उन ज्यादा टाइम हो गया, सांझ हो ली थी और उस हवेली में ताई आवाज वायर हो की। लोकल बंदा था, उसने बताया कि भाई चालो यार ई बेड़ा रहने का कोई मतलब कोई। पर जो 2 बंदे थे उनने इंसिस्ट करा कि भाई हवेली में जाएंगे, पर्टिकुलर देखेंगे कौन औरत है, कौन भूतनी है, कौन चुड़ैल है, मारा के भी गाड़ लेगी। जो तीसरा बंदा था उसके द्वारा भी कोई चारा ना था उन दोनों की गिला जान के सिवा। उनने भाई अपने फोन की जो टॉर्च थी वह ऑन करी और वे हवेली की तरफ चाल पड़े। भाई दरवाजा खोला, अंदर घुसे, अंधेरा, गुप अंधेरा, टॉर्च जलाई, देखा टूटा और फर्नीचर पड़ा था, उखड़ी और दीवारें और भाई टूटे और तार। तीनों ने एक दूसरे के देखा और कई यार तक कुछ भी को नहीं। पर जब वे एक कोने में थे आवाज आई, किसी आवाज, एक औरत की उनकी आवाज। तीनों कांप गए। ऐसा लग गया जो करते जो शरीर है ना उनका भाई बढ़ना गया वो भीतर से, पसीने आए। टॉर्च थी एक कदम तक बंद होगी। दूसरी बार फिर आवाज आई, औरत के रोने की आवाज। इतनी बार आई थी दूसरे कोने में थे। कांपते हाथ है जो टॉर्च थी वह जलाई क्यूकरे ना क्यूकरे करता है। तीनों के तीनों पूरे तरीके से चिपक गए। उनके सामने एक औरत खड़ी थी, खुले और बाल, धोली आंख, चेहरे पे ऐसी मुस्कान जो अपने भीतर 50-60 साल की खामोशी और दर्द ले रही थी। तीनों बाजे और बतावा है बास्ती आना। जो एक बंदा था उल्टी डायरेक्शन में बाजा गांव थे और जो 2 बंदे थे वे बाजे सही डायरेक्शन में गांव की कैन। गांव में जाने के बाद उन्हें सारा जो सिलसिला था वो गांव वाला थी बताया। गांव वाले थे उनमें भी इतना दम न था कि रात ने जाकर जो हवेली है उसमें देखा जाए वो बंदा वो कित गया। अगले दिन पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी गई, हवेली में जाया गया, आसपास की जो पहाड़ी थी वे खंगाली गई, लेकिन जो तीसरा बंदा था उसका कोई नाम निशान न मिला। जो तीसरा आदमी था वो आज न मिल गया, जो करता उस हवेली ना वो निकल लिया। जो बाकी 2 बंदे थे एक उल्टा शहर भाज गया। जो तीसरा था वो आज भी गांव में है, लेकिन वो रात में करता ना करता। उस हवेली न लेकर जो आसपास के गांव वाले हैं वे बतावे हैं कि ईब कदा कदा जब ज्यादा तेज हवा चला करे तो उस हवेली में औरत के रोने की आवाज आया करे और साथ में एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आया करे। जो करता कोई आदमी मदद मांगता हो, लेकिन उन्हें जान की कोई ना करता। आज 2026 में भी वह हवेली वैसी के वैसी है। अरावली के पहाड़ियों के बीचों बीच सुनसान, डरावनी और खामोशी का भरी ओर। ना कोई आदमी उसने गिराने की सोचा है, ना सरकार उसने तोड़कर कुछ और बनाने की कोशिश करे है। जो करता उन्हें बेरा हो कि भाई या जो हवेली है किसी और की है, उस आदमी की, उस रूह की जो इस हवेली में रह जरूर है लेकिन वह किसी ने दिखती को नहीं। अगर थारे गांव में भी कोई ऐसी हवेली है डरावनी या फिर आसपास कोई भी ऐसी हवेली तो उसके बारे में हमने कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं मिडनाइट हरियाणवी के अगले एपिसोड में।